दोस्तों, मैं अनिल जोधपुर से आज आपको कहानी सुनाऊंगा। दो भूतिया कहानी सुनाऊंगा, जिसमें से पहली है अजीब दरवाज़ा। मुंबई शहर के पास में एक गुफा टाइप का दरवाज़ा था जो आ गया था। मतलब जैसे दरवाज़ा था, तब पुरातत्व विभाग वालों ने ये जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने अफसरों को भेजा कि ये क्या चीज़ है और कहाँ से आई है। तो उधर दो लोग गए और वो पुलिस अधिकारी मतलब पुरातत्व विभाग के दो अधिकारी गए और वो गायब हो गए। और उधर उस तोड़ से आगे एक बस्ती भी थी, उधर के भी दो बच्चे जो स्कूल जा रहे थे उसी तरफ से, वो भी गायब हो गए। अब जो ये दरवाज़ा था, इधर इसके आसपास बहुत सी ऐसी घटनाएं आ रही थी कि उधर जाने वाले लोग कई गायब हो रहे हैं, कईयों का अता पता ही नहीं चल रहा। तब ये बात सीबीआई तक पहुंची और उन्होंने कहा कि पता करो कि ये जो दरवाज़ा वो कहाँ से आ रहा है, इसके आसपास। और जब से ये घटनाएं हो रही है लोगों के गायब होने की, जब से ये दरवाज़ा आया है, ये कहाँ से आया, कैसे आया, और लोगों को जो गायब हो रहे हैं उसके पीछे क्या इसी दरवाजे का मतलब कोई कारण है, वजह है क्या, पता करो। तब काफ़ी लोगों ने पता करने की कोशिश की, अफसरों ने, सीबीआई ने भी जांच करने की कोशिश की, पर उसका कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। एक आदमी जो पुलिस ऑफिसर था, वो दरवाजे के पास गया। दरवाजे के पास जैसे ही गया, वो दरवाजे से कम वो था कोई 10 मीटर, समझ लो आप 10 मीटर दूरी पर, मतलब 10 कदम की दूरी पर था। तभी वो एकदम से अचानक से वो दरवाज़ा, उसका दरवाजे का गेट खुलता है और वो आदमी जो होता है वो एकदम से थोड़ा सा हवा में उड़ के एकदम से उस दरवाजे के अंदर चला जाता है और दरवाज़ा फिर बंद हो जाता है। ये घटना काफ़ी लोग देखते तब हड़कंप मच जाता है। तब सीबीआई का एक अफसर होता है, वो कहता है कि मैं इस दरवाजे के अंदर जाके ये पता करूँगा कि ये दरवाज़ा क्या है और ये अचानक से आदमी अंदर कैसे जाता है, क्या होता है। तो वो इंस्पेक्टर अंदर जाता है, उससे पहले वो अपने लोगों को कहता है कि मैं अगर वो शाम को 6 बजे जाता है। उसने कहा अगर मैं रात को 10 बजे तक यहाँ अगर नहीं आया हूँ तो आप लोग इस दरवाजे को जला देना, ध्यान रखना, डायनामाइट से जलेगा। 4 घंटे के अंदर मैं ना आऊँ तो आप लोग इस दरवाजे को जला देना। फिर वो इंस्पेक्टर दरवाजे के पास जाता है, फिर दरवाज़ा खुलता है और तेज़ हवा आती है और वो इंस्पेक्टर थोड़ा सा ऊपर हवा में उड़ता है, 1 फुट 2 फुट हवा में उड़ता है और फिर उस दरवाजे के अंदर चला जाता है। दरवाज़ा बंद होता है तो वो देखता है कि वो एक ऐसी जगह चला गया जहाँ की रात हो रखी है। वो तो शाम को 6 बजे गया था उस दरवाजे के अंदर, पर अभी जिस जगह में वो पहुँचा सीधा वहाँ रात हो रखी थी। वो सोचता है ये ये कहाँ आ गया मैं। फिर वो आगे चलता है, देखता है तो कुछ लोग खड़े रहते हैं सड़कों पर, आधी रात को सड़कों पर खड़े रहते, 20-25 लोग खड़े रहते हैं। वो आपस में बात करते हैं, जना कहता है रुको, देखो एक जीप आ रही है और एक मोटरसाइकिल आ रही है, दोनों में भिड़ंत हो गए, कुल 3 आदमी और तीनों के तीनों आदमी मर जाएंगे, मज़ा आ जाएगा। वो ऐसा कहता है। तभी एकदम से अचानक से एक जीप आती है और एक मोटरसाइकिल आती है, उनकी भिड़ंत हो जाती है। एक मोटरसाइकिल में एक होता है, जीप में 2 जने होते हैं, वो मर जाते हैं और वो भी उनके साथ भूत बन जाते हैं, फिर उनके साथ घूमते हैं। फिर वो आगे कहीं जाते हैं फिर आगे कहीं जाते हैं। फिर एक जना कहता है कि एक स्कूटी अभी स्लिप हो जाएगी और उसमें से एक लड़की चला रही होगी, वो मर जाएगी। सब लोग इंतजार करते हैं स्कूटी की। स्कूटी जैसे आती है, लड़की चलाती रहती है, स्कूटी एकदम से फिसल जाती है, बैलेंस बिगड़ने से लड़की के सिर पर लगती है और वो लड़की मर जाती है। तो वो इंस्पेक्टर कहता है कि भाई साहब, उन लोगों को कहता है कि आपको कैसे पता चलता है कि ये लोग मरने वाले हैं, आपको पहले से कैसा पता चल जाता है। तभी वो लोग उसकी तरफ देखते हैं। उनमें से एक कहता है कि लगता है कि तुम अभी तक मरे नहीं हो, तुम जिंदा हो। तो वो कहते तो तुम जिंदा हो ना। वो कहते तो चलो तो हम तुम्हें मार देते, हम सब भूत है, ये भूतों की नगरी है, ये भूत ही भूत है, हम सब भूत है, ये भूतों का गांव है। ठीक है। फिर वो लोग उसके पीछे पड़ते हैं, वो कैसे भी करके आदमी भागता है, पर इंस्पेक्टर भाग भाग के छुप जाता है, किसी जंगल में छुप जाता है। तो वो देखता है वो जो दो बच्चे थे और वो जो एक आदमी था अफसर जो गुम हो गया था इसी दरवाजे के अंदर, वो उनको ढूंढने की कोशिश करता है। फिर वो इंस्पेक्टर जो होता है वो भाग के फिर किसी दूसरी तरफ चला जाता है, वहाँ अलग से भूत खड़े रहते हैं। उन्हीं में से वो आदमी मिल जाता है, वो अफसर मिल जाता है और दो बच्चे मिल जाते हैं। वो बच्चे दोनों उसी अफसर के पास रहते हैं। तो वो अफसर कहता है उस आदमी को जो पहले से फंसा रहता है, वो कि क्या हुआ। वो क्या साहब, अजीब अजीब जगह है, 3 दिन हो गए अभी तक सूरज नहीं निकला, रात की रात ही है,
3 दिन हो गए इस जगह पर मैं मुझे भटकते भटकते हुए, और अभी तक रात ही है और दिन ही नहीं हुआ। ये भूतों की जगह, ये सब के सब भूत है। वो जो दरवाज़ा है वो भूतों की नगरी का था। ये सब भूत ही भूत है, यहाँ कभी दिन होता ही नहीं है। उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं वापस उस दरवाजे से वापस निकलना पड़ेगा। वो कहते हैं ठीक है साहब चलिए जल्दी। वो भागते रहते, जैसे उन भूत देख लेते उनको कि ये इंसान है और ये भाग रहे हैं, और वो भूत सोचते कि चलो इनको भी मारे देते हैं। तभी रात का 12 बजे का समय होता है। पीछे से उस दरवाजे के बाहर जो लोग होते हैं इंसान, वो डायनामाइट से उनको उड़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 12 बज जाते हैं। वो उड़ाने की पूरी तैयारी कर रहे थे, और दूसरी तरफ से वो भागते भागते आ जाते हैं और वो दरवाज़ा खोल के आ जाते हैं। और वो इंस्पेक्टर कहता है ब्लास्ट करो जल्दी से। जैसे ब्लास्ट होता है दरवाज़ा उड़ जाता है, और वो भूत और वो जगह वापस सभी गायब हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। चलो दोस्तों, आज की दूसरी कहानी सुनाता हूँ मैं आपको। अजीब बस ड्राइवर, बस नंबर 13। दो दोस्त थे, रात को जा रहे थे कि रास्ते में। तो एक दोस्त कह रहा है ठीक है मैं जाता हूँ। उसके घर एक साइड में था, दूसरे घर उस साइड में था। वो दूसरा दोस्त चला गया। अगले दिन वो दोस्त अपने दोस्त को फ़ोन लगाता है, वो उठाता नहीं। तो वो उसके घर पे जाते फ़ोन करता है, उसके घर वाले उठाते हैं, उसके घर वाले भी नहीं उठाते फ़ोन। वो जब उसके दोस्त के घर जाता है तो उसके घर वालों से कहता है, वो कहता है वो तुम्हारा दोस्त तो रात को घर से वापस लौटा ही नहीं। ओके, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे साथ था, वो मेरे साथ ही घर की तरफ मुड़ा था। वो कि नहीं पहुंचा वो। इस तरह से। और 4-5 ग्रुप के लोग होते हैं, वो कॉलेज स्टूडेंट वगैरह होते हैं, तो वो रात को घर जाते रहते हैं, ऐसे ही मौज मस्ती करके रात को घर जाते रहते हैं। तभी कुछ लोग सड़कों पर भिखारी वगैरह एकदम से भागने लग जाते हैं, छुपने लग जाते हैं। वो कि भागो 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 भागो, बस नंबर 13 आने वाली है, भागो भागो साइड में वगैरह। सब ऐसे छुप कर डरने लग जाते हैं, तभी वो जो 4 स्टूडेंट होते हैं वो भी उधर साइड में चले जाते हैं, भाग जाते हैं। और उसमें से एक जो लड़की होती है, उसका घर थोड़ा दूर होता है, तो वो बस में बैठ जाती है। फिर वो भी गुम हो जाती है, वो भी अपने घर नहीं पहुंचती। तो ये बात सुर्खियों में पहुंच जाती है कि कुछ लोग रात को काफ़ी मात्रा में गायब हो रहे हैं। तब इंस्पेक्टर इसकी जांच पड़ताल करता है, ये क्या माजरा है। तब इंस्पेक्टर उधर आसपास के लोगों को पता करता है कि लोग गायब हो रहे हैं, तो कैसे हो रहे हैं, क्या हो रहा है। तब कुछ लोग कहते हैं कि साहब, इस लोगों के गायब होने में, रात को गायब होते हैं लोग, और रात को खौफ रहता है इधर बस नंबर 13 का। 13 बस नंबर। इंस्पेक्टर कहता है इधर कौन सी बस चलती है? वो कहते हैं नहीं साहब, इधर एक बस नंबर 13 आती है, और जो उस बस में आदमी चढ़ जाता है, समझ लो कि वो मर जाता है, और वो गायब हो जाता है। फिर वो आदमी वापस किसी को भी नहीं दिखता। वो कि ये क्या कह रहे हो तुम? वो कि इंस्पेक्टर साहब हम सही करें। काफ़ी लोग यही बात बताते हैं कि हाँ इधर बस नंबर 13 का खौफ है, ध्यान रखना। और उस बस से सब डरते हैं। तब इंस्पेक्टर जाके पता करता है कागजों में, ख्यालों में कि 13 नंबर बस का क्या राज है। तब वो कुछ घटनाएं पढ़ता है अखबार दैनिक भास्कर अखबार में जाके कि क्या है। तब उसे पता चलता है कि प्रताप नगर एरिया में बस नंबर 13 पहले चलती थी, जो कि ब्लास्ट हो गई थी, जो कि गाड़ी बस में आग लग गई थी। बस के ड्राइवर बस में हल्की सी आग लग गई थी, क्योंकि बस पहाड़ी से गिर गई थी और सब के सब लोग मर गए थे। तब वो इंस्पेक्टर उस प्रताप नगर एरिया में जाता है, इंस्पेक्टर से बात करता है। इंस्पेक्टर कहता है हाँ साहब, बस नंबर 13 थी, जो कि खाई से में से गिर गई थी, और उसमें से आग लग गई थी और सब के सब मर गए थे। वो के साहब उसका ड्राइवर अजीब था, लोग कहते हैं कि वो पागल था। वो ड्राइवर जब गाड़ी चलाता था वो हंसता रहता था, वो दिन भर बस हंसता रहता था। मैंने देखी थी साहब उसकी लाश खाई में से गिरी हुई, वो मरते मरते भी हंस रहा था, हंसते हंसते मर गया वो। साहब वो बहुत अजीब आदमी था। और लोग कहते हैं कि उसी आदमी की आत्मा है जो भटकती है, और वो बस को लेके चलता है, और लोग उसी में रहते हैं। तो इंस्पेक्टर कहता है ठीक है, 13 नंबर बस प्रताप नगर से गुजरती है रात को, आज मैं उस बस में बैठ के देखूंगा। तब वो इंस्पेक्टर भी ऐसे कहता है अपने लोगों को कि रात को 10 बजे के वो बस आती है, और वो जो पुरानी बस होती है जो पकड़ी जाती है, जो एक्सीडेंट हो जाता है उसके अवशेष के पास जाता है। उनको कहता है कि 12 बज जाए तो आप लोग इस बस को एकदम से जला देना, ब्लास्ट कर देना, अगर मैं 12 बजे तक तुम लोगों को फ़ोन ना करूँ या ना हो तो इंस्पेक्टर जाता है उधर, शादी वर्दी में जाता है, बस प्रताप नगर में घूमता है। तभी वो 13 नंबर बस जाती है, और उसका ड्राइवर आता है। वो कहता है बस रोक के, कंडक्टर, बस वाला ही कहता है ड्राइवर सब आइए, सब बैठिए, कहीं चलना है तो छोड़ दो आपको। इंस्पेक्टर कहता है हाँ। वो बैठ जाता है। इंस्पेक्टर जब बस के अंदर जाता है, देखता है सब आदमी सोए हुए रहते हैं, कंबल ओढ़े हुए। वो समझ जाता है इधर भूत का कुछ चक्कर है। तभी वो इंस्पेक्टर उसको कहता है ये बस का क्या माजरा लगा रखा है। तभी वो कहता है ये बस के अंदर
जो आदमी आता है वो जिंदा नहीं बचता, सब के सब मर जाते हैं। ये एक अलग दुनिया है, अब तुम भी इस दुनिया में खो गए हो, ये सब के सब मुर्दा हैं। ये भी बस में बैठे थे, अब वैसे ही तुम भी मरोगी। तभी वो भूत उस इंस्पेक्टर को मारने की कोशिश करता है। तभी रात की 12 बज जाती है और वो लोग जो पुलिस के आदमी होते हैं उस साइड में उस बस को एकदम से आग लगा देते हैं, जला देते हैं, पवित्र गंगा जल छिड़क देते हैं। इससे उस इंस्पेक्टर की जान बच जाती है और वो बस एकदम से गायब हो जाती है। और वो जो इंस्पेक्टर होता है वो सड़क पर आ जाता है, मतलब सड़क पर आ जाता है, बस गायब हो जाती है। तो दोस्तों आज की कहानी इतनी सी। धन्यवाद।